हेलो गाइस। आज हम समझते हैं गुड्स और एसेट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के, जो अकाउंट्स लेते हैं, उन लोगों को कई बार डाउट होता है भाई गुड्स क्या होते हैं और एसेट्स क्या होते हैं। तो चलिए अपन समझते हैं गुड्स एंड एसेट्स क्या होते हैं। देखिए, इसको समझाना के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल लेंगे तो अपन को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। क्या होता है बेसिकली, गुड्स गुड्स मतलब क्या होते हैं कि जिस चीज़ का आप व्यापार करते हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, और जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं आप, वो गुड्स कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एक किराने की दुकान है। किराने की दुकान में किराने की वेरियस आइटम्स होते हैं। उनको आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? ताकि आप उस पर प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो कोई भी चीज़ जो आप सिर्फ बिज़नेस अर्न करने के लिए बिज़नेस रन करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, वो चीज़ गुड्स में आती है। ठीक है। और वहीं पे एसेट्स उस बिज़नेस को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। लाइक एक बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ें एसेट्स कैटेगरी में आती हैं। मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगा आपको। पहले अपन गुड्स के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है। जिसमें आप ऑयल बनाने का काम करते हैं। ऑयल भी कौन सा? ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल। ठीक है। मूंगफली का तेल बनाने के लिए आपको बेसिक इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? मूंगफली चाहिए। ठीक है। तो ये जो मूंगफली है, आप लाए, आपने उससे तेल निकाला, तेल निकालने के बाद आपने उसको बेच दिया। तीन चीज़ें बोली मैंने आपको, है ना। एक तो मूंगफली लाए आप, ग्राउंडनट, आपने उसको एक्सपेल करा, मशीन होती है ऑयल एक्सपेलर करके, एक मशीन होती है जिसमें मशीन से ऑयल निकाला जाता है। आपने ना मूंगफली का तेल निकाला, उसके बाद उसको सेल कर दिया। तीन चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हैं। तो यहाँ पर आपका मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना है। जो कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं वो? ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो आप मूंगफली लाए, आपने उसको एक्सपेल करके ऑयल निकाला और उसको फाइनली बेच दिया। तो आपका मेन काम जो था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वो तेल निकालने का था। तो जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। ठीक है। तो ये ग्राउंडनट का आपने तेल निकाल के आपने बेच दिया। अब आप इसमें एक चीज़ और देखें कि जो गुड्स हैं वो मैंने तीन कैटेगरी में आपको बोले हैं। मूंगफली लाए, यानी कि ये तो हो गया रॉ मटेरियल, जो आपको तेल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बिना उसके आप तेल निकाल ही नहीं सकते। सेकंड कैटेगरी हुई ऑयल एक्सपेलर, जिसमें आप ऑयल निकाल रहे हैं। अब क्या होता है, कई बार जब आप ऑयल वगैरह निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मशीन के अंदर ही रह जाती हैं या इनकम्प्लीट प्रोसेस में होती है। तो इसको अपन कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। और फाइनली आपका जब ऑयल निकल गया तो वो हो गया फिनिश गुड्स, कि आप फाइनली बेचेंगे तो ऑयल को ही ना, फिनिश्ड गुड्स। यानी कि गुड्स जो हैं, जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं, जिसकी खरीदी बिक्री आप रेगुलरली फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, वो गुड्स होते हैं। गुड्स होते हैं बेसिकली तीन तरह के। रॉ मटेरियल, जो आप खरीद के ला रहे हैं ताकि आप उससे एक फर्दर कोई प्रोडक्शन कर सकें। उस रॉ मटेरियल, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? मूंगफली। आपने उससे ऑयल निकाल रहे हैं। ऑयल निकालने के लिए क्या होता है, कई बार पूरी चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाती, कुछ मशीनों में भी रह जाती हैं, या जब तक पीछे से धक्का ना पड़े वो जो चीज़ मशीन के अंदर है वो आगे नहीं हो पाती है। तो वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। और फाइनली जब ऑयल बन के बाहर आ गया तो फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने डिफरेंसेस में लिखे हुए हैं गुड्स, तो गुड्स को आप बाइफरकेट कर लें तीन कैटेगरी में। वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP,
सॉरी रॉ मटेरियल, सबसे पहला रॉ मटेरियल ही होता है, फिर WIP होता है, एंड देन फिनिश्ड गुड्स होता है। ठीक है, तो कुल मिला के जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जैसे किराने की दुकान हुई आपकी, तो किराने की दुकान में आप चावल, तेल, घी, शक्कर, शहद वगैरह तमाम चीज़ें रख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गुड्स हो गई आपके लिए। क्यों? आप उसको क्यों ख़रीद के लाएं? ताकि आप उसको आगे बेच सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो वो गया आपके लिए गुड्स। इलेक्ट्रिक की दुकान है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ले लीजिए, इलेक्ट्रिक की दुकान ले लीजिए, अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ते हैं, उसमें AC, TV, फ्रिज वगैरह रखे हुए हैं, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो उस दुकानदार के लिए जो इनका काम कर रहा है वो उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। वहीं पे आपने क्या करा कि TV, फ्रिज वगैरह आपने एक होटल के लिए परचेज़ करे, आपका एक होटल है, आपने उसमें फ्रिज वगैरह लगा रखे हैं, TV लगा रखे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। ठीक है, तो आप एसेट्स होती है फिक्स्ड नेचर की चीज़ है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। गुड्स आपको, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली वो ऐसी चीज़ है जिनको आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए डे टू डे लाइफ के डे टू डे बिजनेस के लिए ख़रीदते हैं, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। और जी आप सिंपल शब्द में जिस चीज़ का आप बिज़नेस करते हैं वो गुड्स होते हैं। बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एसेट्स कहलाती है। मैं अभी समझा देता हूँ आपको। एसेट्स दो तरह की होती हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स तो होती हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जैसे अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था मूंगफली के लिए, कि अपन भाई मूंगफली का तेल निकाल रहे हैं, तो ये जो मूंगफली अपन रॉ मटेरियल के रूप में लाए थे या जो फिनिश्ड गुड्स के रूप में ऑयल निकला, ये भी करंट एसेट्स हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैसे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है? शॉर्ट टर्म के लिए आप मूंगफली क्यों लाए थे? आप मूंगफली लाए, आपने उसको ऑयल एक्सपेलर में एक्सपेल करा, ऑयल निकाला, फिर बेच दिया। कितना टाइम लगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। ठीक है, यानी कि आपके पास वो जो चीज़ आप जो मूंगफली लाए थे वो बहुत छोटे समय के लिए रही, क्योंकि उसका ऑयल बन गया। और जब ऑयल बन गया आपने उनको क्या करा? बेच दिया। आपने अपने पास स्टोर करके नहीं रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टोर 1 महीने, ऑब्वियस सी बात है उतनी देर आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ कोई भी जो आप बना रहे हैं वो एकदम से बिकती नहीं है। जैसे आपके एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, उसमें TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह आप ख़रीद के लाए, आप उनको बेचेंगे आगे जाके, तो ज़रूरी नहीं ना वो तुरंत की तुरंत बिक जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन से मतलब होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में वो जो चीज़ आपने ली है वो बिक जाएगी। वो चीज़ अलग होती है कि कोई चीज़ डेड स्टॉक में चली जाए, पड़ी रहे, बिके ही ना, वो बहुत रेयर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स जो होती है वो लॉन्ग रन के लिए होती हैं। वो मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करा, मूँगफली लाए, आपने उसको ऑयल बनाया, उसको बेच दिया, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ। यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर नहीं है कि डेली ही आप उसको यूज़ करते जाएंगे। आप आज मूंगफली लाए, कल ऑयल बनाया, परसों आपने बेच दिया, फिर दोबारा से मूंगफली लाए, फिर ऑयल बनाया, फिर बेच दिया। यानी कि वो जो चीज़ आप ला रहे हैं उसको डे टू डे लाइफ में, ऑपरेशन में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रही है आपके पास। शॉर्ट टर्म भी है और डे टू डे भी यूज़ हो रही है वो। ठीक है, यूज़ से मतलब ये नहीं कि आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, आपने उसका कुछ बनाया, उसको बेच दिया, प्रॉफिट अर्न करा, शॉर्ट टर्म हो गया। तो इसमें है ना। और ये फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 साल से ज़्यादा टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी हो सकता है। लेकिन कोई, जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाई, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग बनाई या ख़रीदी, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आज आपने ख़रीदी और एक साल बाद या 2 साल बाद आपने उसको बेच दिया, फिर खरीदी या बनाई, फिर 2 साल बाद फिर बेच दिया। इन दैट कंडीशन अगर आप ऐसा करते हैं बिल्डिंग के साथ, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स ना होके वो भी करंट एसेट्स कहलाएगी। वो ये माना जाएगा कि आपका बिजनेस जो है वो बिल्डिंग बना के बेचने का है। जैसे जो लोग मल्टी बनाते हैं, फ्लैट्स बना के फिर बेच देते हैं,
रेगुलर करते रहते हैं तो वो उनके लिए करेंट एसेट्स हुई, और वो करेंट एसेट्स होने के साथ साथ वो गुड्स भी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का काम, मतलब बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उनके पास वो चीज़ रुक नहीं रही, और वो क्यों बेच रहे हैं उसको? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो गुड्स के लिए मेन कॉन्सेप्ट आपका ये होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी होता है, और जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं दूसरी चीज़ उसकी कंडीशन, और तीसरी चीज़ उसमें आप प्रॉफिट अर्न करते हो। लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स जो होते हैं वो लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड मतलब कि तरल। अब तरल तो पानी भी होता है, दूध भी होता है, चाय भी होती है, जूस भी होता है, शेक भी होता है, और भी चीज़ें होती है लिक्विड। बस आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। लिक्विड मतलब और भी चीज़ें होती हैं, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। लिक्विड का एसेट्स का मतलब यहाँ पर है कि जो एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, और जो बहुत ईजिली या जल्दी से आप कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। लिक्विड मतलब कि ईजिली कन्वर्टिबल इनटू कैश, जिसको ईजिली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अपन ने एग्जांपल क्या लिया था, मूंगफली का। भाई आप मूंगफली लाए, तेल निकाला और उसको बेच दिया, ठीक है ना, कैश आ गया आपके पास। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा? वही टाइम जो मूंगफली को तेल में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बाद उसको आगे भेजने के लिए लगा। या कोई किराने की दुकान है आप, ठीक है, तो किराने की दुकान पे रेगुलरली चीज़ें आती हैं, नारियल आया आपने उसको बेच दिया, कैश हो गया। शक्कर आई, चावल आया, उसने उसको आप ख़रीद के लाए, आपने उसको बेचा, फिर कैश आ गया। तो कोई भी चीज़ जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स नॉट इजीली कन्वर्टिबल इनटू कैश, यानी कि इलिक्विड बोल सकते हैं इसको। इलिक्विड का मतलब इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। आप अगर कोई आपने बिल्डिंग बनाई है, फिक्स्ड एसेट्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है ये। अगर बिजनेस होगा कि भाई बिल्डिंग बना के मुझे बेचना है, तो वो एक तो करंट एसेट्स होगी, और दूसरी चीज़ साथ में वो गुड्स हो जाएगी, क्योंकि आपका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का है बिल्डिंग बना के बेचने के बाद। लेकिन आपने एक, जैसे अपन ने एग्जांपल क्या लिया था, मूंगफली की तेल बनाने की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो उसके लिए आपको मशीनें भी चाहिएंगी। मशीनें चाहिए तो आपको एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी ताकि आप उसमें मशीनें फिक्स कर सकें। तो यहाँ पर जो मशीनरी है वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग है वो फिक्स्ड एसेट्स है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है आपने। ऐसा नहीं है कि मशीन आज आपने खरीदी और एक बार आपने मूंगफली खरीद के लाए, वो बिक गई तो आपने मशीन में बेच दी, फिर नई मशीन ले आए तो अगली बार के लिए आप उस मशीन को 2-5 साल 10 साल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे ना। तो एक तो लॉन्ग टर्म हो गया मशीन। बिल्डिंग जहाँ पर वो मशीनरी आपने फिक्स करी है वो भी आपके पास रहेगी, ठीक है। तो एक तो वो दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म में हो गई। दूसरी चीज़ आपने उसका यूज़ 1 साल से ज़्यादा के लिए कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इन लिक्विड की हो गई वो, क्योंकि आप उसको ईजिली सेल नहीं कर सकते, आपका बिजनेस नहीं है, इसीलिए अब आप बिल्डिंग रखे हुए हो। जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करना होगा कभी भी आगे जाके, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तब वो बिल्डिंग आपकी इजीली नहीं बिकेगी, आपको बेचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इजीली कन्वर्टिबल इन कैश नहीं है वो। इसके बाद करंट एसेट्स व्हेन सोल्ड जनरेट रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस। देखें, कोई भी करंट एसेट्स जिनको आप बेचते हैं, और बेच क्यों रहे हैं? ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। अभी जैसे अपन ने बोला कि गुड्स करंट एसेट्स होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हर करंट एसेट्स गुड्स हो ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सभी गुड्स करंट एसेट्स होंगे, लेकिन करंट एसेट्स गुड्स हो ऐसा नहीं होता है। करंट एसेट्स में कैश इटसेल्फ जो होता है वो भी आता है। बैंक बैलेंस इन बैंक जो होता है वो भी करंट एसेट्स कहलाते हैं। डेटर्स होते हैं वो भी करंट एसेट्स कहलाते हैं। गुड्स अपने आप में करंट एसेट्स होता है, लेकिन कैश जो है वो गुड्स तो नहीं है ना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जब आप उनको बेचेंगे, किसी भी चीज़ को जब बेचेंगे, किसी भी चीज़ से मतलब है कि करंट एसेट्स को जब बेचेंगे, उससे अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। और फिक्स्ड एसेट्स को जब आप बेचेंगे तो उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा। कैपिटल मतलब कि लॉन्ग टर्म फिक्स वाला होता है।
फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, चूँकि आप उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर डिप्रिशिएशन लगाया जाता है, लेकिन करंट एसेट्स पे डिप्रिशिएशन नहीं लगता है। ठीक है, तो कुल मिला के कोई भी बिज़नेस जो आप कर रहे हैं और इस मोटिव से कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप जिस चीज़ का बिज़नेस करेंगे, जिस चीज़ की खरीदी बिक्री रेगुलरली फ्रिक्वेंटली शॉर्ट टर्म में करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट अर्न हो सके, वो गुड्स कहलाते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनका यूज़ आप लॉन्ग टर्म में करते हो, 2 साल 3 साल 5 साल तक आपके पास ही है, जिस पे डिप्रिशिएशन लग रहा हो, वो सब चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कुल मिला के गुड्स आपको समझ में आ गया है, एसेट्स आपको समझ में आ गए। गुड्स 3 तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, फिनिश गुड्स फाइनली जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है जिसको आप आगे जाके एज अ प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप उसको बेच देंगे। अच्छा, कभी कभी एक चीज़ और मैं आपको ऐड ऑन कर दूँ इसमें, कि जब आप कोई भी चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस से जब बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब आप बनाते हैं, तो वहाँ पर फिनिश गुड्स के साथ कई बार स्क्रैप चीज़ें भी निकलती हैं, बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। स्क्रैप चीज़ अलग हो गई और बाय प्रोडक्ट अलग हो गया। बाय प्रोडक्ट तो वो होता है कि जिसको आप एज अ प्रोडक्ट अलग से बेच सकते हो। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था ग्राउंडनट का, कि भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मूंगफली का तेल बनाने की, तो जब मूंगफली को आप ऑयल एक्सपेलर में डाल के मूंगफली का तेल निकालते हैं, तो साथ में आपका खली निकलती है, जो मूंगफली का वेस्टेज होता है ना, एज अ खली निकलती है। वो बाय प्रोडक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो जानवरों को यानी पशु आहार के रूप में अलग से बेचा जाता है। कीमत बहुत कम होती है लेकिन वो बेचा जाता है, तो वो बाय प्रोडक्ट हुआ, स्क्रैप नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में फिनिश गुड्स के साथ साथ कई इंडस्ट्रीज़ में बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, तो वो भी गुड्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं।